वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं एसबी सर आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अनुपात से रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है ABC में 35 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि A/B 5/4 और BC अनुपात क्या होता है 3/2 दिया गया है, जिसमें B को कितने रुपए प्राप्त हुए यही हमको बताना है। देखेंगे 3 लोग हैं, कौन कौन, A/B, यही 3 लोग हैं, जिसमें 3 लोगों में 2-2 करके अलग अलग अनुपात दे दिया गया है कि किसको कितना मिला है, वो भी अनुपात में, पैसे में नहीं, अनुपात में। तो देखते हैं कि हमारा दिया है A/B, A/B और एक दिया है B/C। हाँ, एक मिनट, आप लोगों को यही पता चलेगा कि जैसे B हम ऊपर नीचे क्यों लिखे हैं। B हमारा कॉमन है, 2 बार आ गया, इसीलिए हम इसको एक बार बराबर करेंगे, तीनों को एक समान देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है, A/B बराबर क्या है 5/4। क्या है 5/4, और जिसमें B और C का क्या दिया है 3/2। अब देखेंगे यहां पर हमारा B और B दोनों जो है कॉमन दिया है, यानी एक बार 4 दिया है, एक बार 3। तो हमको यही एक समान बनाना है, एक समान, यानी A/B/C, यही हमको एक समान बनाना है। एक समान बनाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक जगह खाली है और एक जगह यहाँ पर खाली है। अगर जो यही जगह फुल हो जाएगा तो हमारा लगभग अनुपात समान हो जाएगा, हमारा अनुपात समान हो जाएगा। तो देखिए खाली वाला जो देखेंगे उसके जस्ट सामने वाला, यानी बगल वाला, ऊपर नीचे वाला नहीं, बगल वाला, वहीं पर लिख देंगे। देखिए बगल में हमारा 3 है, 3 लिख देते हैं, इधर बगल में 4 है। अब देखिए लगभग सब ब्रैकेट भर गया। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका। तो 5 का 3 में करेंगे तो हमारा होगा 15/4 और 4 तिया 12 और 1 अनुपाते हो जाएगा हमारा 4 अनुपाते, जो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। अब अनुपाती में हमारा ये रहता है, जब अगर जो कोई अनुपात आता है आपस में कैंसिल करने लायक हो, कटने लायक हो तो कट जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 15 है, ये 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, लेकिन ये दोनों 2 से कट रहा है, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए आपस में तीनों कोई नहीं कैंसिल होगा एक अंक से, इसीलिए हम वैसे छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन में दिया है, हमारा पूरा रुपया कितना है, काम करते, 1 मिनट स्टॉप कर दो वीडियो में। देखेंगे हमारा जो है मेन रुपया जो है कितना दिया है 3500 रुपया, 3500 रुपया, 3500 रुपया यही तीनों में विभाजित बांटना है। तो हम क्या करते हैं, 3 लोग हैं और तीनों का अनुपात दिया है 15/12/8, यानी इसी 3 पैसे को हमको इतने में बांटना है 3 लोगों को। तो हम क्या करते हैं, पहले तीनों का अनुपात आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारा क्या होगा, 12 8 20 और 20 10 25 और 25 5 30, 5 35, यानी हमारा तीनों ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35 लेकिन रियल में हमारा पैसा देखेंगे है कितना, 3500 है, यानी तीनों मिलाकर हमारा 35 हुआ और रियल में हमारा पैसा है 3500। अगर जो दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे, एक बार गया यानी 100 आया, एक की वैल्यू 100 आई, और यही 100 की वैल्यू तीनों में अनुपात में कर देंगे, वही हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमारा A बराबर कितना अनुपात दिया है 15, यानी A की वैल्यू निकालना होगा तो अनुपात में 15 है, यही है 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, हमारा A का अनुपात निकल जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, हमारा 1500 हो गया, और B का अनुपात है 12, यानी 12 से गुणा कर देंगे हमारा 100 में, यही 100 का सब में तीनों में होगा, ये हो जाएगा हमारा 1200 रुपया। उसके बाद C वाला हमारा कितना है, C यानी 8, तो 8 का गुणा 100 में, ये हो गया हमारा 800। और हमारा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है,
क्वेश्चन में हमारा इसमें पूछ रहा है, देखेंगे बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो बी को हमारा बी यानी 12, तो 12 वाला यही है। बी को हमारा कितना रुपए प्राप्त हुआ, 1200। चलिए इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग। दिया है 2000 रुपए को पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना, आर को क्यू को आर का आधा मिले। यानी इसमें भी 3 लोग हैं, लेकिन हमारा रुपया कितना है, 2000 रुपया। 2000 रुपया है। कौन है, पी है, क्यू है और आर। यही 3 लोगों को 2000 रुपया बांटना है, लेकिन किस प्रकार, इसके लिए एक शर्त दिया है पी को क्यू का दुगना, पी को क्यू का दुगना मिले। यानी अगर जो हम क्यू को एक मान लेंगे तो ये हमारा पी इसका दुगना हो जाएगा, यानी 2। अगर जो क्यू को 1 मानेंगे तो यानी क्वेश्चन में बोला है हमारे पी को क्यू का दुगना, तो क्यू का 1 है तो इसका दुगना 2 हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा है, और क्यू को आर का आधा, क्यू को आर का आधा, यानी आधा ये बोला है तो इसको हम डबल कर देंगे 2, तो आर का आधा क्यू हो गया और क्यू का दुगना पी हो गया। यानी अनुपात हमारा निकल के आ गया 2:1:2। यही अनुपात हमारा 2000 रुपए में बांटना है पी क्यू और आर को। तो चलिए देखते हैं, बांटते हैं। अगर जो तीनों के पास अनुपात यही है 2:1:2, यानी तीनों को ऐड करेंगे 2 2 4 1 5, 5 तीनों का ऐड करने पर आ रहा है, लेकिन रियल में पैसा हमारा है 2000। चलिए देखते हैं, दोनों को आपस में कैंसिल करते हैं। कैंसिल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4 5 20, यानी 4 यहाँ हो गया और 00 बगल में लग जाएगा, यानी एक की वैल्यू हमारा 400 आ गया। और 400 का यही तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, तीनों का बैलेंस यानी रुपया निकल जाएगा। देखिए पी का अनुपात हमारा क्या है 2 और क्यू का है 1 और आर का इसी क्रम में 2 है। तो देखिए सबका मल्टीप्लाई किस में करना है, 4 का। 5 का कैंसिल करेंगे, जब 5 को 2000 में कैंसिल किया तो हमारे 400 आया है। तो यही 400 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो सबका वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 800 हो गया। और यही 400 का 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400, और 400 का 2 में करेंगे तो 800। तीनों का हमें बैलेंस पता चल गया। एक को कितना रुपया मिला, पी को मिला 800 रुपया, क्यू को मिला 400 रुपया और आर को 800। चलिए हमको पूरा आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो क्वेश्चन समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लगाइए, दबाइए जरूर।